हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आया का स्टोरी ऑफ ब्राउन्स एंड वुड्स। शॉर्टकट में आया का नाम की एक एनिमी सीरीज को। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम एनिमी को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मूवी चैनल है। क्योंकि हमें 3 लोगों की कमेंट्स आई थी कि प्लीज आप एनिमी को एक्सप्लेन करिए। चलो आप मेन कहानी पर फोकस करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं। उस आइलैंड के चारों तरफ आग की आग थी, क्योंकि उस आइलैंड पर एक वॉल्केनो फटा हुआ था और इसकी वजह से पूरा आइलैंड तबाह हो गया था। फिर हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि आग से बचते हुए वहां से भाग रहे होते हैं। उसमें से पीछे जो छोटा सा बच्चा होता है वो नीचे गिर जाता है, तो वो बड़ा वाला बच्चा उस छोटे से बच्चे को उठाता है। वो जो नीले आंख वाला छोटा बच्चा होता है उसका नाम होता है युकितो, और वो जो हरे आंख वाला बड़ा बच्चा होता है उसका नाम होता है जिंगी। जिंगी युकितो से वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें यहाँ से एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाऊंगा। और फिर से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि माइक पर अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि प्लीज आप सब घबराइए मत, हम सब एक सुरक्षित जगह पर जाएंगे। तभी उस आदमी के पास युकितो और जिंगे आ जाते हैं। वो आदमी उनको देखकर खुश हो जाता है। वो आदमी उन दोनों से मोमो के सान नाम की एक लेडी के बारे में पूछता है। डोंट वरी, हमें आगे पता चलेगा कि मोमो के सान है कौन। जिंगी उनको बताता है कि उन्होंने हमें आगे जाने के लिए कहा है। फिर जिंगी उनको हारुसा और याकासा के बारे में पूछता है। मुझे ये भी नहीं पता कि इन 2 नाम के बंदे हमें आगे देखने मिलेंगे या नहीं, पर आई थिंक आगे देखने मिल सकते हैं। तो वो आदमी उनको बताता है कि यानागिसा उनको लेने के लिए गए हैं। फिर हमें यानागिसा को दिखाया जाता है जो कि युकितो के पापा थे। यानागिसा एक वॉल्केनो के आगे खड़े होते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, आप हम हमारी आखिरी लड़ाई शुरू करते हैं। और यानागिसा के हाथ में एक बड़ी सी छड़ी भी होती है। फिर हम एक लंबे बाल वाले हारुकी कुरामा नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक लड़के को उड़ता हुआ लाकर एक जगह पर रखते हैं और वो खुद वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। उस आइलैंड के सारे लोग बड़ी सी जहाज में एक दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। उसी जहाज में हमें युकितो और जिंगी को दिखाया जाता है। फिर हमें नीले आंख वाले युकितो को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका था। वो एक ऑर्फनेज में रह रहा था। वो रात को एक लेटर को पढ़ रहा होता है। युकितो जिस लेटर को पढ़ रहा होता है वो उसके पापा के फ्रेंड ने उसको भेजा हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तब तुम्हें आयाका आइलैंड पर वापस आना होगा। युकितो उस लेटर को पढ़कर सो जाता है। युकितो अपने सपने में पानी के अंदर होता है। वो खुद से ही बोलता है मैं पानी के अंदर बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ, पर मुझे पानी के अंदर बहुत अच्छा फील होता है। तभी युकितो के सपने में कोई तो उसका पानी के अंदर हाथ पकड़ता है। वो डर कर उठ जाता है। फिर हमें अगले दिन युकितो के ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन का दिन दिखाया जाता है। तो वहाँ के सारे लड़का लड़की एंजॉय कर रहे होते हैं, पर युकितो अपने घर जाने लगता है। युकितो की टीचर उसको पीछे से आवाज देती है और उसको कांग्रेचुलेशंस कहती है ग्रेजुएट होने के लिए, और फिर उसे सवाल पूछती है क्या तुम ऐसे जा रहे हो। युकितो कहता है हाँ, मैं मेरे घर जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पापा के दोस्त ने मुझसे वादा किया है कि वो आपसे मेरा ख्याल रखेंगे। तो उसकी टीचर उसके पापा के दोस्त के बारे में बोलती है मुझे तो तुम्हारे पापा के दोस्त औरती लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही तुम्हें यहाँ ऑर्फनेज में छोड़ दिया और इतने बड़े हो जाने के बाद तुम्हें लेके जा रहे हैं, इसीलिए तुम उनसे संभल कर रहना। युकितो कहता है हाँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी आपसे बदलने वाली है, और वो वहाँ से चला जाता है। युकितो सोचने लगता है जब मैं 5 साल का था तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तभी से मैं इस ऑर्फनेज में पला बड़ा। मेरे साथ सभी ने अच्छे से व्यवहार किया, तभी भी मैं बिल्कुल अकेला फील करता हूँ। तभी युकितो को वहाँ के कुछ निकम्मे बच्चों का आवाज सुनाई देता है जो कि एक जगह पर भीड़ बनाकर एक लड़के को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़का उस ऑर्फनेज की दीवार पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसके कपड़े भी इन सबसे बहुत अलग थे, इसीलिए वहाँ के सभी स्टूडेंट्स उसको देख रहे होते हैं। तभी युकितो की नजर उस पर पड़ती है। युकितो उसको इग्नोर करता है और वहाँ से आगे चला जाता है, पर वो लड़का युकितो को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके पास आकर कहता है हाय, तुमने मुझे पहचाना, तुम कितने बड़े हो गए। और वो हरे आंख वाला लड़का और कोई नहीं तो जिंगी होता है जो कि अब बड़ा हो चुका था। युकितो उससे कहता है तुम एक गलत पर्सन के पास आए हो। तो जिंगी उससे कहता है चल चल इतने नाटक भी मत कर, मुझे पता है कि तुम युकितो ही हो। तो युकितो उसको ढकेल कर वहाँ से आगे चला जाता है। तो जिंगी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और युकितो से पूछता है इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो इस पर युकितो कहता है मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो जिंगी पीछे से आकर युकितो को पानी में ढकेल देता है। युकितो को ऐसा लगने लगता है कि यह दिन आप उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी युकितो की पावर एक्टिवेट हो जाती है और हम देख सकते हैं कि युकितो ने पानी में भवंडर जैसा कुछ तो बनाया था। युकितो अपनी पावर को रोकने की बहुत कोशिश करता है। तभी हरे आंख वाला जिंगी एक मंत्र बोलकर युकितो को पानी से बाहर लाता है और कहता है देखो, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम युकितो ही हो। फिर जिंगी मुंह ही मुंह एक मंत्र बोलता है और उसे बड़ी सी बैग में भरकर समुद्र के बीच में एक जहाज में लाता है। युकितो को जब होश आता है तब वो समुद्र को देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी जिंगी उसके पास आता है। युकितो उससे
पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं और वो जिंगी को डांटने भी लगता है। तभी वो जहाज ओनर जिंगी की तारीफ में युकितो को बताता है कि जिंगी अपने पागलपन की वजह से आयाका आइलैंड पर बहुत फेमस है। फिर जिंगी उसको बताता है कि हम हमारे घर आयाका आइलैंड पर जा रहे हैं। फिर जिंगी युकितो की तरफ एक बैग फेंकता है जिसमें कि उसका सारा सामान होता है। तो फिर युकितो जिंगी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं आयाका आइलैंड पर पैदा हुआ हूँ? इसका मतलब तुम मेरे फादर को भी जानते होंगे, मतलब तुम उनके दोस्त को भी जानते होंगे। इसका मतलब उन्होंने ही तुम्हें यहाँ नहीं ना भेजा मुझे लाने के लिए। तो जिंगी उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर वो मेरे मास्टर थे और वो मेरे लिए मेरे पिता समान थे। युकितो को जिंगी की बात कुछ समझ नहीं आती। तभी युकितो को एक ट्रेन का आवाज आता है जो कि पानी के ऊपर चल रही थी। तो वो जहाज ओनर उसको बताता है कि ये समुद्री ट्रेन है। फिर जिंगी और युकितो आयाका आइलैंड पर आ जाते हैं। जिंगी युकितो को आयाका आइलैंड पर घुमाने लगता है। आयाका आइलैंड का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। तभी युकितो को पीछे से एक लड़की और आदमी का आवाज आता है जो कि उसके स्वागत के लिए खड़े थे। वही लड़की होती है मोमोको-सान। मोमोको-सान युकितो को देखकर बोल पड़ती है कि तुम कितने लंबे हो गए। मोमोको-सान युकितो को बताती है कि मैं तुम्हारे घर की केयरटेकर हूँ, मैंने ही तुम्हारा बचपन में ख्याल रखा है। वो जो साइड में आदमी खड़ा होता है वो खुद के इंट्रोडक्शन में कहता है मेरा नाम है एनो सांजी और मैं आयाका सिटी का मेयर हूँ। और वो युकितो को बताते हैं कि मैं ही तुम्हारे फादर के दोस्त हूँ जिसने तुम्हें वो लेटर भेजा था। फिर वो सब उस मेयर के घर जाने लगते हैं। युकितो कार की विंडो से बाहर का ब्यूटीफुल नजारा देख रहा होता है। तभी युकितो को बाहर एक अजीब क्रिएचर दिखाई देता है। एनो सांजी युकितो को कहते हैं इसे अपना ही घर समझो और कंफर्टेबल फील करो। तभी युकितो को वहाँ पर अपने पापा की फोटो दिखती है। उस फोटो में जिंगी और युकितो भी होते हैं। तभी मोमोको-सान वहाँ पर आ जाती है उनके लिए कुछ तो नाश्ते के लिए लेकर और युकितो को उसके पापा के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छा आदमी थे। जिंगी उसको बताता है कि इस आइलैंड पर सबके पास कुछ न कुछ बेसिक पावर है। तो युकितो उससे पूछता है क्या ये तुम्हारे आजू आयामा पॉकेट बैग के जैसे कि तुमने मुझे उसमें भर के लाया वैसे? तो मोमोको-सान उससे गुस्से में पूछती है क्या तुमने सच्ची में युकितो को बैग में भर कर लाया? तो जिंगी डर जाता है और कहता है वो एक मजाक था। फिर युकितो उन सबको अपनी मॉम के बारे में पूछता है। तो जिंगी उसको बताता है कि मास्टर अचानक एक बच्चे को घर लेकर आए और उन्होंने अपने साथी के बारे में हमें कभी नहीं बताया। मोमोको-सान जिंगी को शांत होने का इशारा करने लगती है। युकितो उनसे पूछता है क्या कोई नहीं जानता मेरी मॉम कहाँ है? मेयर युकितो से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने इतने साल तक उसे ऑर्फनेज में रखा। तो युकितो उनसे पूछता है आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? तो मेयर उसको बताते हैं ये तुम्हारे पिता की लास्ट विश थी। फिर युकितो अपने रूम में आता है और जब विंडो ओपन करता है तो उसके पास वो अजीब क्रिएचर आ जाता है। युकितो उसको देखकर बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पर जिंगी आता है और वो उसको बताता है कि इनको मितामा कहते हैं और ये आयाका आइलैंड पर तुम्हें बहुत जगह पर दिख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं पर वो इंसान को कभी चोट नहीं पहुँचाते। युकितो उल्टा उसको डांटने लगता है और कहता है तुम्हें नॉक कर आना चाहिए था, तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? जिंगी उससे पूछता है पर तुम्हें अकेले रहना क्यों पसंद है और तुम्हें मोमोको-सान और मेयर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था? तो इस पर युकितो बोलता है मैंने उन दोनों के साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। फिर जिंगी उससे कहता है बात को मत बदलो, तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हें लोगों के साथ रहना क्यों पसंद नहीं है? युकितो कहता है मैं लोगों के बहुत करीब नहीं जाना चाहता और फिर वो अपनी बचपन की मेमोरी को याद करता है जहाँ पर कि जब युकितो छोटा था तब वो एक ऑर्फनेज में रहता था। एक दिन वहाँ के कुछ बच्चे और युकितो पिकनिक पर गए होते हैं नदी के किनारे। तभी उनमें से एक छोटा बच्चा युकितो को चिढ़ाने लगता है। युकितो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने के कारण उसकी पावर पानी के अंदर ही एक्टिवेट हो जाती है पर वो ठीक से उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके कारण वो खुद को और उस छोटे से बच्चे को चोट पहुँचा देता है। युकितो जिंगी को बताता है मुझे उस समय नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है पर मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये सब मैं कर रहा हूँ। मैंने मेरी पावर्स की वजह से बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं खुद की पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखता तब तक मैं किसी के साथ क्लोज नहीं होऊंगा, मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, इसीलिए मैं लोगों के साथ दूरी बनाकर रखता हूँ। फिर जिंगी का इस पर कुछ रिप्लाई न आने के कारण वो जिंगी की तरफ देखता है पर जिंगी अपने फोन में गेम खेलने में व्यस्त था, इसीलिए वो युकितो की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है। युकितो भी लाइक अबे साले हम तुम्हें इतनी दिल खोलकर बता रहे हैं, अपना समझकर बता रहे हैं, तुम्हें हमारी एक भी बात नहीं सुनी, आप मेरी सटकी, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, चल भाग। और युकितो वहाँ से जाने लगता है। मोमोको-सान उसे पीछे से आवाज लगाती है और कहती है डिनर तैयार है। युकितो कहता है मुझे थोड़ी देर आकर रहना है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वो मुंह ही मुंह कुछ तो बोलकर चल रहा होता है तभी उसके पीछे एक मितामा आता है और वो देखते ही देखते पानी में गिर जाता है। तो युकितो उसको देखने के लिए जाता है तो मितामा बहुत भयंकर रूप में एक कंकाल के जैसे बन गया था और वो युकितो के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और वो युकितो को उठाकर वहाँ से दूर रख देता है। युकितो उससे पूछता है कि तुमने ही मुझे बताया था ना कि मितामा खतरनाक नहीं होते। तो जिंगी उसको बताता है वैसे तो मितामा खतरनाक नहीं होते पर कुछ आरा मितामा होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे पापा का तीसरा स्टूडेंट हूँ और देखो मैं क्या क्या कर सकता
करता हूँ। और फिर जिंगी उस आरामितामा के साथ फाइट करता है और एक झटके में अपनी पावर से उसको दूर फेंक देता है। और फिर युकितो के पास आकर कहता है आपसे तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। तभी उसके पीछे वो आयामितामा आ जाता है। तो जिंगी युकितो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। और वो युकितो को उठाकर आरामितामा के अंदर फेंक देता है। युकितो मनी मन सोचने लगता है कि ये जिंगी तो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है, असल में ये मुझे मारना चाहता है, इसीलिए बार बार कोशिश कर रहा है। और गुस्से की वजह से युकितो की पावर एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते युकितो आरामितामा को खत्म कर देता है। जिंगी को पता होता है कि युकितो की पावर कहाँ इस्तेमाल करनी है। युकितो के अटैक जिंगी के ऊपर भी आने लगते हैं, पर जिंगी अपनी पावर से उन अटैक को वही खत्म कर देता है और युकितो के पास आकर कहता है गुड जॉब, अच्छा काम किया तुमने। युकितो कहता है चुप, बिल्कुल चुप। जिंगी उसको बताता है कि तुम तुम्हारे पावर से बहुत डरते हो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर तुम तुम्हारे डर पर काबू पा लोगे तो तुम तुम्हारी पावर को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। युकितो कहता है रियली? जिंगी कहता है छोड़ दो ये सब बातें, आपसे तुम्हें मुझे मास्टर कहना पड़ेगा। फिर से जिंगी के पीछे आयामितामा आ जाता है और उसके अंदर से पीले रंग की रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो आरामितामा वेरीफाई हो जाता है और उन दोनों के सर के ऊपर बहुत सारे मितामास घूमने लगते हैं। जिंगी युकितो से कहता है आपसे तुम्हें रोना धोना बंद करना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी बचकाने आदतों को छोड़ देना होगा। और ये कहते हुए जिंगी युकितो के सर में मारता है। युकितो जिंगी की स्माइल को देखकर मनी मन कहता है ये बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसा है। जिंगी युकितो से कहता है चलो घर चलते हैं, पर युकितो को जिंगी से बदला भी लेना था उसको फेंकने के कारण, इसीलिए वो पीछे से आकर जिंगी को लात मारकर पानी में गिरा देता है। फिर हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि 2 लड़के और एक लंबे बाल वाला लड़का होता है। उस लंबे बाल वाले लड़के का नाम आपको एपिसोड 2 में पता चलेगा और उन दोनों बच्चों का भी नाम आपको एपिसोड 2 में ही पता चलेगा। उसमें से एक बच्चा उस लंबे बाल वाले लड़के से पूछते हैं क्या कोई आने वाला है? वो कहते हैं हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो लड़का वापस आ जाएगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गन से किसी को तो मार डालता है और उस आइलैंड को क्रीपी व्यू में देखता है। जिंगी और युकितो घर आ जाते हैं। मोमोको सान जिंगी को इतना भीगा हुआ देखकर उससे पूछती है तुम इतने भीगे कैसे? जिंगी उनको बताता है कि मैं नदी के किनारे आरामितामा के पीछे भाग रहा था और मैं पानी में गिर गया। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ ही खत्म हो जाता है। मैं आपको एपिसोड 2 की थोड़ी झलक दिखाती हूँ और एपिसोड 2 में हम 3 न्यू कैरेक्टर को जानेंगे। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।